स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,73,603 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1,314 नए संक्रमित मिले। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 1% से भी कम हो गई है। यह दर कम होकर 0.76% पर आ गया है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 24 घंटे में हुए कुल 7,31,534 सैंपल जांच में बिहार का हिस्सा 23.73% है। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,69,856 हो गई है, जबकि कुल स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 1,55,824 हो गई है। रिकवरी दर भी बढ़कर 91.63% पर आ गया है। राज्य में एक्टिव संक्रमितों की संख्या 13,161 ही रह गई है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के माधोपुर में मंगलवार की सुबह 9:44 पर किसान सूर्य नारायण मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके सगे भाई के 4 लड़कों ने नजदीक से उन पर 4 गोलियां दागी, जिनमें 2 गोलियां उनके गले और कनपट्टी के नीचे लगी। गोलियों की आवाज सुन लोग दौड़ पड़े। जमीन पर गिरे सूर्य नारायण को आनन फानन में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। नाथनगर पुलिस भी वारदात की सूचना पर पहुंची। पुलिस आरोपितों में 2 को हिरासत में ले ली है। हालांकि पुलिस फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। बिहार के कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर है। IGIMS में बने बिहार के पहले कैंसर संस्थान का निर्माण पूरा हो चुका है। 138 करोड़ की लागत से इसकी इमारत बनाई गई है। इसमें ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर होंगे। इसमें इमरजेंसी के पास में बनाया गया है। इसमें कुल 100 बेड होंगे। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे। राज्य कैंसर संस्थान बनने के बाद बिहार के मरीजों को राष्ट्रीय स्तर का कैंसर का इलाज काफी सस्ते में मिल सकेगा। राजद व वाम दलों के बीच सीटों की खींचातानी शुरू हो गई है। वाम दल सीट आवंटन का खुलासा चाहती है, वहीं राजद अभी मुट्ठी खोलने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। दरअसल वाम दलों के लिए राजद ने जितनी सीटों की अपेक्षा कर रखी है, उतनी सीटें तो अकेला भाकपा माले मांग रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ऐसी परिस्थिति में राजद सुप्रीमो ने खुद सीटों को कमाल संभाल रखी है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों का पोस्टर और होर्डिंग वार तेज होता जा रहा है। 2 दिनों पहले पटना में दिखी एक नई होर्डिंग में लालू परिवार पर गढ़ा नारा, एक ऐसा ही परिवार जो बिहार पर भार 4 में चर्चा में आ गया है। इसी नारे के साथ मंगलवार को भी एक नई होर्डिंग लगाई गई है। इसमें लालू परिवार को लूट एक्सप्रेस पर सवार दिखाया गया है। खास बात यह है कि ऐसी एक होर्डिंग आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के बंगले के पास भी लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को गया के फल्गु नदी पर बनने वाले रबर डैम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर जल संसाधन विभाग द्वारा वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया गया। प्रेजेंटेशन में फल्गु किनारे के पिंडदान की फोटो देख नीतीश भड़क उठे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग वालों ने ये कैसी तस्वीर लगाई है, ये प्रेजेंटेशन किसने बनवाया है बताइए। बोधि मंदिर के अंदर वाला फोटो लेना चाहिए था, यहाँ फिर बाहर एक ऐसी ही तस्वीर ले लेते हैं। कितनी बार हम समझा चुके हैं कि कुछ भी फोटो लगा देते हैं ये लोग। भारत चीन के बीच तानातानी के कारण बिहार के BSNL के उपभोक्ताओं को 4G नेटवर्क पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल बिहार में 4G नेटवर्क के विस्तार के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वह चीन की ZTE कंपनी थी। पिछले दिनों भारत चीन के बीच गलवान घाटी में झड़प हुई तो चीनी कंपनी को काली सूची में डाल टेंडर रद्द कर दिया गया। अब नए सिरे से टेंडर निकलेगा, इस कारण इसमें साल भर का वक्त लगेगा।
झारखंड में 1321 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 72,673 हो गई है। प्रदेश में अब तक 626 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं झारखंड में अब स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गई है। राज्य में अब तक 58,543 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वस्थ होने वाले 1599 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं 13,504 सक्रिय मरीजों का इलाज अब भी विभिन्न कोविड-19 वार्ड में चल रहा है। राज्य में अब तक 18,09,454 सैंपल की जांच हो चुकी है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आज तीसरे दिन महागमा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ट्रैक्टर से झारखंड विधानसभा पहुंची। उन्होंने केंद्र में किसान विरोधी बिल पास होने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कुछ इस तरह से किया। इधर नियोजन नीति पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा विधायक सदन में हंगामा कर रहे हैं। हंगामा करते हुए भाजपा विधायक वेल में पहुंचे। विधायक अमर बौरी ने चर्चा की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया। झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति मामले में बड़ा फैसला देते हुए स्थानीय लोगों के 100% आरक्षण को गलत ठहराया। झारखंड सरकार द्वारा बनाए और लागू किए गए नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट की पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इसके अलावा नियोजन नीति को भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कुछ दिन पूर्व ही इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को कोरोना काल यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक के लिए डिले पेमेंट सरचार्ज में छूट दी गई है। वहीं औद्योगिक उपभोक्ताओं को लॉकडाउन अवधि अप्रैल, मई व जून के फिक्स चार्ज में छूट मिली है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आदेश दिया। आदेश में वितरक कंपनियों को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए उन पर छोड़ा गया है कि वे इस व्यय को अगले परफॉर्मेंस रेवेन्यू में शामिल करेंगे या नहीं। धनबाद के सिटी सेंटर और बर्नटांड में परिवहन विभाग ने सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान हेलमेट और मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूला गया। एसआई उदित नारायण सिंह ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सिटी सेंटर में सघन और मास्क चालक वाहन जांच अभियान चलाया गया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। कितने लोगों को फाइन किया गया है? जिला प्रशासन के आदेशानुसार चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड संख्या 2, 3, 6 और 16 में विशेष कोविड जांच शिविर लगाकर कोरोना जांच किया जा रहा है। मंगलवार को चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड 16 के वार्ड विकास केंद्र में शिविर लगाया गया। आरटी के द्वारा लगभग 300 लोगों को कोविड जांच की गई। मौके पर मौजूद चिरकुंडा नगर प्रबंधक लोकेश कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार लोगों की कोविड जांच की जा रही है। जांच के दौरान स्थानीय राशन डीलर की अहम भूमिका रही और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे थे। नंबर 16 वार्ड विकास केंद्र में हम लोग कैंप लगाए हैं। इसमें कोविड-19 का टेस्ट हो रहा है। इसमें जितने भी हाउसिंग कॉलोनी हो गए, ठीक है, जितने भी यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया है उन सारे लोगों को हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जितने भी सैयाह हैं उनका मदद लिए, उन लोग काम कर रही हैं। हमारा राशन डीलर्स है दोनों, नीरज जी हैं और ये जयंत दास जी हैं, जो मैंने डोर टू डोर जाके सबको कन्विंस कर रहे हैं कि ये कितना मतलब खतरनाक और उसका है और इसका मैंने प्रिकॉशन के लिए, ताकि भविष्य में कुछ ना हो। गोमिया के महुआटांड में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला खेत में काम कर रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए महिला एक बैलगाड़ी के नीचे छुपी थी। तभी अचानक बिजली गिरी और महिला की उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बारी गए थे बादाम उखाड़ने के लिए,
तो 2 बजे का लगभग उस टाइम बारिश होने लगा, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। तो हम लोग छाता लेकर के हम लोग बेदाम उखाड़ रहे थे, तो ज्यादा से ज्यादा बारिश होने लगी। तो हम लोग बैलगाड़ी जो होता है उसमें बेदाम लोड किए हुए थे, उससे के नीचे हम लोग छुप गए। तो जो मेरी आंटी थी वो आने लगी, दौड़ करते आने लगी, तो उसी टाइम वज्रपात गिरा उसी के ऊपर और वो मौत कर गई। ये महुआ टाट द्वारा एक मृत महिला मंजू देवी, बाल जो जले हुए हैं, बाएं स्वाई में पूरी तरह कान से खून निकल रहा है। संभवतः थंडरिंग से उसका टेम्पेनिक नर्व फट गया है और गले पर एवं पीठ में जल। निरसा के इसियल मुगमा क्षेत्र में बंद पड़े 2 भूमिगत खदानों को कोल इंडिया के खोलने के निर्णय से क्षेत्र के कोयला मजदूरों में खुशी की लहर है। बता दें कि मुगमा एरिया अंतर्गत कई भूमिगत खदानों को घाटे में चलने के कारण बंद कर दिया गया था, जिनमें कापासारा, मनमन, गोपीनाथपुर समेत कई खदान शामिल थे। अब फिर से कोल इंडिया ने कई बंद पड़े खदानों को खोलने का निर्णय लिया है। घोषणा के बाद कोयला मजदूर संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोल इंडिया जहां एक तरफ कोलियरियों का निजीकरण कर रही है, ऐसे में इस समय में भूमिगत खदानों का फिर से खोलने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। इसको हमारी पार्टी भाकपा माले और हमारा यूनियन AICTU और CMW इसका स्वागत करती है। और सुनने में आया है जैसा कि मुगमा एरिया में भी कापासारा और गोपीनाथपुर जो अंडरग्राउंड था, जो लंबे समय से प्रबंधन का एक आदेश आया है 2 खदान मुगमा क्षेत्र में कापासारा और गोपीनाथपुर को चलाने का। इसका हम तहे दिल से अपना स्वागत, अपनी यूनियन की ओर से स्वागत करते हैं कि मुगमा क्षेत्र में भूमिगत खदान खुलने से मजदूरों के अंदर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे गांव विस्थापन का मामला नहीं उठेगा। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, पॉल्यूशन से हम लोग फ्री रहेंगे। भूमिगत खदान से कई फायदे हैं। ओपन कास्ट माइंस का दौर चल रही है, लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग जो है आज भी अंडरग्राउंड के जो सबसे निचले स्तर की सीम है उसको निकालने के काम ECL के द्वारा करनी चाहिए। देखिए, ये ओपन कास्ट माइंस जो है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत की जाती है। कापासारा में आज भी इतनी प्रॉपर्टी है जो कम से कम 50 साल वो अंडरग्राउंड माइंस चल सकती है, लेकिन कापासारा माइंस को बंद कर दिया गया। गोपीनाथपुर लॉस शो करते हुए उसको बंद कर दिया गया था। हम लोग उस समय भी उसकी विरोध किए थे, जो ये दोनों माइंस कहीं ना कहीं चलनी चाहिए। आज भी गोपीनाथपुर माइंस अगर निरसा को लिया से बोलो। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।